पहले ट्रेलर देख लें फिर इस पर तजिया देते हैं। Onu öldürecek, bu iş bitecek. Hadi yiğitlerim. Şehzade tahta oturacağına ateşle oynarsın. Gelin. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेहमद फातेह लार किस्त नंबर 31 का पहला ट्रेलर आ चुका है और इस ट्रेलर के हवाले से आज का हमारा आप तजिया सुनेंगे। अक्सर नाज़रीन ख्वाहिश करते हैं कि आप सुल्तान मेहमद फातेह लार पर वीडियो बनाएं, तो आज वीडियो आपकी खिदमत में हाज़िर है। मेहमद फातेह लार किस्त नंबर 31 के हवाले से आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। सुल्तान को तीर लगा, तीर के साथ वो ज़ख्मी हो गए। क्या यहाँ पर सुल्तान समेत किसी को कैदी बनाया जा सकता है? इसके साथ साथ जिक्र करेंगे कि सुल्तान के आगे चलकर मंसूबे क्या होंगे, यहाँ से क्या पीछे हटा जाएगा, उलू बातली हसन क्या शहीद हो जाएगा क्योंकि वो झंडा तो लहरा चुका है। दूसरी तरफ सुल्तान की बीवी बहार खातून तैयारियां पकड़ रही है कि हो सकता है कि सुल्तान शहीद हो जाएं तो फिर बायज़ीद को सुल्तान बना दिया जाए। अब तारीख में क्या हुआ था वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब चदरली सुल्तान के लिए क्यों मुसीबत बन सकता है, आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सुल्तान महमूद फातेह पर इससे पहले तकरीबन 3 सीरीज़ आ चुकी हैं, जिनमें कुछ फिल्म भी थी और कुछ सीरीज़ नामुकम्मल इसलिए ख़त्म हो गई क्योंकि बजट नहीं था। लेकिन ये सीरीज़ तारीखी सीरीज़ साबित हुई है। सुल्तान महमूद फातेह की जो कहानी हमें दिखाई जा रही है, अगर कहा जाए कि 90% ये तारीखी है तो गलत ना होगा। गो के ड्रामे में कुछ फिक्शन भी हमें दिखाया जाता है ताकि कहानी में ज़रा सा टेस्ट आए। बहरहाल 10% अगर कोई तारीख नहीं दिखाता तो हम उसे गलत नहीं कहेंगे, लेकिन अगर कोई 90% तारीख दिखाता है तो हमारे ख्याल में वो इस ज़माने में हम पर एहसान ही कर रहा है। मेहमद फातेह लार सीरीज़ सबके दिलों में बा गई है और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बा गई है। आप आखिरी किस्त देखें, किस्त नंबर 30 के पहले हाफ में ऐसा लगा कि टाइम थोड़ा गुजारा गया और पहली दफ़ा ऐसा लगा कि कुछ हो सकता है कि ये किस्त बोर ना हो जाए, लेकिन जो कुछ दूसरे हाफ में हुआ वो देखने के लायक था। कैसे एक जंग शुरू हुई और हमने देखा कि ऐसा लग रहा था कि ये एक हकीकी जंग है, कोई ड्रामा नहीं है। और सुल्तान महमूद फातेह का किरदार अदा करने वाले अदाकार को मैं 10 में से 10 नंबर इसलिए दूंगा क्योंकि उसने सुल्तान महमूद फातेह के किरदार के साथ इंसाफ किया है। इसके साथ साथ मैं डायरेक्टर को भी दाद दूंगा कि उसने हर किसी को स्क्रीन टाइम दिया है और यहाँ पर सुल्तान महमूद फातेह के अदाकार को भी दाद देनी पड़ेगी कि वो स्क्रीन टाइम का सिर्फ भूखा नहीं है। यानी कोई भी तारीखी ड्रामा उसी वक्त चल सकता है जब सबको स्क्रीन टाइम मिले और सबकी अहमियत दिखाई जाए। आपने देखा होगा कितनी बार सुल्तान महमूद फातेह लड़े हैं, आपने देखा होगा बहुत कम लड़े हैं, लेकिन उनका दबदबा ऐसा है जो दुश्मन उनको देखकर ही दंग रह जाए। यही कुछ हुआ है किस्त नंबर 30 के आखिर में और ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि सुल्तान अपनी फौज को कभी भी अकेला छोड़ने वाले नहीं हैं। ये जानते हुए कि उनको अभी के लिए शिकस्त हो रही है, सुल्तान खुद आग में कूद पड़े। हालांकि कोई भी उनकी जगह होता तो ऐसा ना करता। और आप देख सकते हैं कि शहनशाह कुस्तुंतीनोस ये देख कर दंग रह गया कि सुल्तान महमूद फातेह खुद आगे चल कर आया है और ओरहान को उसने कहा कि उस पर तीर बरसा दो। अब इसके बाद क्या होगा ये तो हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि एक तारीखी वाक़या किस्त नंबर 30 में हो चुका है कि उलू बातली हसन ने झंडा लहरा दिया है और किस्त नंबर 31 के ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि दुश्मन ने उस पर हमला किया और वो किले के ऊपर से नीचे गिर गया है। हमें लगता है कि उसकी शहादत हो जाएगी। अगर तारीख के तौर पर वो दिखाते हैं तो इस सूरत में तो हसन की शहादत पक्की है और जिस तरह पाशा परेशान नज़र आ रहे हैं इससे ऐसा लगता है कि हसन की शहादत हो जाएगी। दूसरी तरफ सुल्तान को तीर तो लगा है, बहार खातून अभी बायज़ीद बहुत छोटा है और पहले से ही वो ख्वाहिश कर बैठी है कि वो सुल्तान बनेगा अगर सुल्तान महमूद शहीद हो गए। हालांकि ऐसा सोचना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन बायज़ीद को यूं नामज़द कर देना
और इतने छोटे दिमाग को इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाना गलत था तारीखी एतबार से भी। और बहार खातून को ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि सुल्तान महमूद फ़ातेह कुस्तुनतुनिया को फ़तह तो कर लेंगे, लेकिन इसके बाद बहार खातून का क्या हाल होगा आप आगे चलकर जानेंगे। इसके अलावा तारीख में तो आप जानते ही हैं कि बायजीद ही सुल्तान महमूद फ़ातेह के बाद सुल्तान बने थे, और ऐसा ही होता है कि जब कोई सुल्तान जाता है तो उसका बेटा ही सुल्तान बनता है, और ज़्यादा चांसेस इसी बात के होते हैं कि बड़ा बेटा ही सुल्तान बनेगा। बहरहाल बहार खातून ने बायजीद को सुल्तान बनाने के लिए क्या कुछ किया कभी किसी वीडियो में आपके साथ जिक्र करेंगे, लेकिन चूंकि सुल्तान कुस्तुनतुनिया को फतह कर लेंगे तो जाहिर है बहार खातून के साथ वो आकर अच्छा सलूक नहीं करेंगे। लेकिन सुल्तान को तो तीर लग चुका है, अब कुस्तुनतुनिया कैसे फतह होगा। उस्मानियों की सारी फौज यहाँ से पीछे हट जाएगी। अभी के लिए ये एक शिकस्त ही होगी, और जाहिर है बाज़ंतीनी बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने पहला हमला बआसानी रोक लिया है। गो के दीवारों का नुकसान तो उन्हें हुआ है, लेकिन चूंकि सुल्तान भी ज़ख्मी हैं और बहुत से सिपाही भी ज़ख्मी हैं, इसीलिए अभी के लिए सबका यही मशवरा होगा कि चूंकि सुल्तान भी ज़ख्मी है तो पीछे हटा जाए। करारगाह में सब पहुँचेंगे, और हमारे हाल में चूँकि हमें लगता है कि चदरली पाशा इस सूरत हाल से घबरा जाएगा। घबराने की वजह यह है कि उसे अपने जहन के मुताबिक यही लगेगा कि अब कुस्तुनतुनिया फतह नहीं हो सकता, क्योंकि आप भी अगर उस वक्त वहाँ पर मौजूद होते तो यही कहते, क्योंकि दीवारों को तोड़ने के बावजूद भी अगर इतनी बड़ी शिकस्त आपके सामने है तो फिर एक आम जहन ये फैसला नहीं कर सकता कि दोबारा हमला करे या ना करे। इसीलिए चदरली पाशा यही चाहेगा कि सुल्तान किसी भी दूसरे हमले के बारे में हरगिज़ ना सोचें और यहीं से वापस लौट जाएं। दूसरी तरफ हमें लगता है कि बाज़ंतीनी ज़ाहिर है एक बार फिर सुल्तान महमूद फ़ातेह को पैगाम भेजेंगे ताकि जंग रोकी जाए, लेकिन सुल्तान महमूद फ़ातेह एक नहीं सुनेंगे, और यही बात चदरली पाशा को अच्छी नहीं लगेगी, और वो सुल्तान के ख़िलाफ़ कुछ साजिशें ऐसी करने लगेगा जिससे सुल्तान इस जंग को टाल दें। बहरहाल पानी वाले एरिए से भी चूँकि कुस्तुनतुनिया को इसलिए फतह नहीं किया जा सकता क्योंकि वहाँ जंजीर डाली हुई है बाज़ंतीनियों ने, लेकिन अगर खुश्की के रास्ते से जहाज़ों को चलाकर दूसरी साइड से हमला किया जाए तो ये मुमकिन है, और तारीख में भी ऐसा हुआ था। हम आज भी नहीं सोच सकते, लेकिन सुल्तान महमूद फ़ातेह ने सोचा था। अब वो तारीखी वाक़या आने वाली इकसात में दिखाया जा सकता है। इसके बाद जब बाज़ंतीनी हर तरफ से घेरे जा चुके होंगे तो जाहिर है आखिर में कुस्तुनतुनिया फतह हो ही जाएगा, लेकिन अभी के लिए अगली एपिसोड में सुल्तान महमूद को बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ेगी।